नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक महिला थी जिसके कोई बच्चे नहीं थे और बिना बच्चे के वो जिंदगी काट नहीं सकती थी। तो उस महिला ने ये सोचा कि क्यों ना अपने परिवार वाले से या अपने रिलेशन वालों से एक बच्चा गोद ले लिया जाए, यानी दत्तक पुत्र ले लिया जाए। अपने रिलेशन में बात करती है तो उसके रिलेशन वाले तैयार हो जाते हैं और उस बेटे को उस महिला को गोद दे देते हैं, उसका दत्तक पुत्र बना देते हैं। अब ये महिला सोचती है कि जब महिला ने अपने उस बच्चे को गोद लिया था तब उसकी उम्र बहुत कम थी, यानी कि शायद 3 से 4 साल रही होगी। अब वो महिला सोचती है, अब सपना देखना शुरू करती है कि ये बच्चा मैंने गोद ले लिया है, उसको लाड प्यार करती है और एक अच्छे से स्कूल में दाखिला दिला देती है कि सोचती है कि शायद वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो उसका जीवन सुखमय तरीके से कटेगा। इधर महिला की भी उम्र हो रही थी और उधर बच्चा भी बड़ा हो रहा था। लेकिन इस महिला को शायद ये नहीं पता था कि जिसने उस बच्चे को गोद लिया है और उस बच्चे की परवरिश कर रही है वही उसकी मौत का कारण बनेगा। अब जैसे समय बीत रहा था तो बच्चा पढ़ाई की तरफ नहीं बल्कि कुछ दूसरी साइड में अपना रुख उसने कर लिया था। उसने कुछ गलत संगत में आ गया था, वो पीना शुरू कर दिया था, शराब पीना शुरू कर दिया था। तो वो बच्चा अपने रास्ते से भटक गया था। इधर माँ सोचती है कि सही से पढ़ा के अधिकारी बनाएंगे और बुढ़ापे की लाठी बनेगा। फिर अचानक वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया पैसे की डिमांड करता गया। कभी किसी चीज़ के लिए पैसा मांगता तो कभी किसी चीज़ के लिए पैसा मांगता। और इधर माँ के पास भी इतना पैसा नहीं होता कि वो उसकी हर शर्त को मान सके या हर मुँह मांगी कीमत उसको दे सके, जिससे दोनों परेशान थे। इधर बेटा परेशान था कि उसे मनचाहा पैसा नहीं मिल रहा, उधर माँ परेशान थी कि अपने बेटे को पैसा कहाँ से ला के दें। तो उसे हर दिन एक नई नई डिमांड या नए नए पैसे की लत पड़ती जा रही थी। तो यही एक कारण था कि उस बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ की हत्या कर दी थी। ये पूरा मामला है बरेली का, और बरेली में एक एरिया आता है प्रेमनगर। प्रेमनगर से सटा हुआ कोहाड़ा पीर एक कस्बा है, वहीं का मामला है। लगभग कुछ दिन पहले बेटा अपनी माँ से डिमांड करता है कि माँ, हमारे भी दोस्त कई ऐसे हैं जो गाड़ी से घूमते हैं, आना जाना उनका है, तो हमें भी एक गाड़ी चाहिए, वो भी बुलेट की डिमांड करता है और कहता है माँ आप हमें पैसा दो, हमें बुलेट गाड़ी लेनी है, जिससे वो भी अपने दोस्तों के साथ घूमे और ऐशो आराम कर सके। कई बार उसने कह रखा था, लेकिन महिला के पास यानी उसकी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि उसे वो बुलेट खरीद के दे सकती, और वो मना कर देती थी। फिर एक दिन अचानक बेटे ने पता नहीं उस दिमाग में क्या था और माँ के पास गया, फिर पैसे की डिमांड की, माँ ने मना किया। फिर घर पे ही पड़े एक लोहे की राड से अपनी माँ के सर पे कई वार किए, और वार वो तब तक करता रहा जब तक उसकी माँ की मौत नहीं हो गई। अब मौत होने के बाद, ये मामला 17 जनवरी का था। अब जैसे ही मौत हो जाती है वो अपनी माँ को सर के बल लिटा देता है, या यूं कहे पेट के बल लिटा देता है, और वो वहां से भाग जाता है और लोगों की नजरों से छुपता छुपाता वहां घर से निकलता है। और कुछ देर के बाद अचानक कुछ लोगों की उस महिला पर नजर पड़ती है और देखते हैं कि महिला मुंह के बल गिरी पड़ी है। तो आते हैं, उसको उठाते हैं और देखते हैं कि उसके सर से काफी खून निकल रहा था। और उस बेटे ने घर से भागने के दौरान कुछ ऐसा काम भी किया, घर पे रखा सामान बिखरा दिया था, जिससे ये लगे कि घर पे लूटपाट की गई है, और इसी के चलते इस महिला की हत्या हुई है। अब लोगों की सूचना पर पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, महिला के शव को सील करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आता है कि इस महिला की हत्या गिरने से नहीं बल्कि सर पे किसी भारी औजार से वार किया गया है, जैसे कि कोई पत्थर हो या रॉड हो, इससे इसके सर पे कई वार किए गए हैं, जिससे इसकी मौत हुई है। अब पुलिस आसपास के लोगों से कई बार जानना चाहती है
लेकिन कोई भी ऐसी बात जो ये बता सके कि महिला की हत्या किसने की है। अब पुलिस ये सोचती है कि इसके घर पे और कौन कौन है, तो लोगों द्वारा ये पता चलता है इसका एक बेटा है और इस महिला ने उस बेटे को गोद ले रखा था। अब पुलिस बेटे को ढूंढती है, बेटे से पूछना शुरू करती है। अब बेटा बताता है कि मेरी माँ की हत्या किसी ने की है और जिसने भी मेरी माँ की हत्या की है उसी ने घर पे लूटपाट भी की है। अब समय बीत रहा था, लगभग 18 दिन बीत चुके थे। पुलिस के हाथ में अब भी कुछ नहीं था कि महिला की मौत कैसे हुई है और किन लोगों ने की है उस तक पहुंचा जाए। अब भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था। फिर एक बार पुलिस सख्ती से आती है, घर पे पड़ताल करती है, फिर बेटे से पूछती है और बेटे से थोड़ा सख्ती के साथ पूछती है, कई बातें घुमाती है और पूछती है, अलग अलग अंदाज में पूछती है। फिर कुछ ऐसा पुलिस को डाउटफुल हुआ, कुछ शक हुआ कि शायद कहीं ना कहीं इसका ही हाथ है, क्योंकि लोगों ने शिकायत भी कर रखी थी कि कई बार माँ बेटे का आपस में झगड़ा भी होता था और उन लोगों ने, मोहल्ले वालों ने सुन भी रखा था। तो इसी आधार पे पुलिस थोड़ा सा सख्ती से पेश आती है कि शायद उसका तीर सही निशाने पे लग जाए, और ऐसा होता भी है कि उसका तीर सही निशाने पे लगता है। और बेटे को उठा के थाने लाती है। थाने पे सही सलामत या सख्ती से पूछती है तो बेटा बताना शुरू करता है कि वो पढ़ाई किया करता था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। उसके दोस्त थे जो कि कई बार शराब भी पीते थे और घूमने जाते थे। सारे दोस्तों के पास कोई ना कोई गाड़ी या कोई ना कोई बाइक हुआ करती थी और वो एक ऐसा शख्स था जिसके पास कोई भी गाड़ी नहीं थी और उसे बुलेट गाड़ी पसंद थी और वही वो लेना चाहता था। और यही बुलेट गाड़ी लेने के लिए वो अपनी माँ से कई बार पैसे की डिमांड भी कर चुका था। माँ के पास पैसे नहीं थे, इसलिए माँ ने मना भी कर दिया, क्योंकि बुजुर्ग महिला थी, कोई काम भी नहीं था, घर पे रहती थी और इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने बेटे को दे सके और वो बुलेट ले सके। और फिर उसने बताया कि जब माँ से वो पैसे की डिमांड कर रहा था तो हल्की फुल्की बहस हो गई और बहस होने के दौरान उसको इतना गुस्सा आया कि पास में पड़े रॉड से उसने अपनी माँ पे वार कर दिया। और जब माँ की मौत हो गई तो उसने चेहरे के बल माँ को वहीं लिटा दिया और वहां से फरार हो गया। अब लगभग 18 दिन बीत चुके थे और पुलिस ने एक अपने अंदाज से एक अपराधी को पकड़ा था, जो कि एक दत्तक पुत्र था जिसको माँ ने गोद लिया था, और वही बेटा अपनी माँ की हत्या कर देता है। तो एक ऐसी कहानी थी कि जरा से लालच के चक्कर में एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी, जिस बेटे को माँ ने पूरी जिंदगी अपने साथ रखने का वादा किया था या अपने बूढ़ेपन में एक लाठी बनने का सपना सोच रखा था। ये एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।